तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसे वीणा चौक भी कहा जा रहा है, लता मंगेशकर चौक भी कहा जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी इसे निहारते हुए, इसे देखते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका काफिला यहाँ तक पहुंचा है। कुमार कुंदन और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। उनके काफिले के साथ साथ कुमार कुंदन भी है। जी कुमार कुंदन, आपको आवाज आ रही है? देखिए, ये जो वीणा चौक है उसके बारे में और जानकारी आपको देते हैं। 40 फीट लंबी ये वीणा बनाई गई है और इसी को ही देखिए प्रधानमंत्री देख रहे हैं। फूलों से सजाया गया है। इसके इर्द गिर्द जो पूरा परिसर है उसे फूलों से सजाया गया है। कुमार कुंदन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं वीणा चौक पे और ये वीणा चौक पे वो मुआयना कर रहे हैं। चारों तरफ से पीएम जो है एक तरह से परिक्रमा कर रहे हैं वीणा चौक का और लोगों से अभिवादन भी वहां स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इस वक्त वीणा चौक पर पहुंचे हैं। ये वो चौक है जो लता मंगेशकर चौक के नाम से भी जाना जाता है और यहां से प्रधानमंत्री रुक के अपने काफिले से नीचे उतरे हैं। नीचे उतरने के बाद वो वीणा चौक पर पहुंचे हैं और उसके ऊपर चढ़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये तस्वीर बेहद अहम है। थोड़े दिन पहले योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आए हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जब पीएम वीणा चौक से नीचे उतरेंगे तो वो हमारे सामने से गुजरेंगे, बिल्कुल पास से। देखिए अब पीएम जो है वीणा चौक से नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने कुछ तस्वीरें वगैरह भी खिंचवाई हैं। जो फोटोग्राफर्स हैं उनसे कुछ वो बात कर रहे हैं और अब जो है वीणा चौक पे खड़े होकर तसल्ली से वहाँ पे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री धीरे धीरे अपने काफिले की तरफ बैठने से पहले फोटोग्राफर ने उन्हें रोक दिया, वहाँ पे उन्हें रुकने को लिए बोला और प्रधानमंत्री रुके हैं वहाँ पे। और अभी एक फोटो सेशन वहाँ पे हो रहा है और फोटो सेशन होने के बाद प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि अयोध्या का वीणा चौक एक तरीके से सेल्फी पॉइंट हो गया है, एक तरीके से सिग्नेचर आइकन हो गया है। एक ऐसा आइकन जो लोग यहाँ आता है वहाँ फोटो जरूर खिंचवाता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वहाँ कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए वहाँ पे एक फोटो सेशन हो रहा है और एक जो सेल्फी पॉइंट की मैं बात कर रहा था, एक सिग्नेचर आइकन की बात कर रहा था। अयोध्या आने से बाद लोग अब इस जगह को सबसे ज़्यादा देखते हैं, समझते हैं और अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री खुद जो है यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं और उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी है। बताया ये जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को कुछ वो दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हुआ है वहाँ क्या क्या और बेहतर हो सकता है। और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से बात करने के बाद वो अपनी अलग गाड़ी में जा रहे हैं और प्रधानमंत्री पीछे एक और गाड़ी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे खड़े होकर प्रधानमंत्री ने एक तरीके से इस इलाके में जो डेवलपमेंट हुआ है उस इलाके के डेवलपमेंट से संबंधित बातें भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ से की है। और योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बाकायदा बुलाया जिस जगह पे ये वीणा चौक है और बुलाने के बाद प्रधानमंत्री उनसे कुछ बात किए। 2 मिनट की बातचीत हुई और बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समझाने की कोशिश किए, कुछ बताने की कोशिश की कि क्या यहाँ पे और बेहतर हो सकता है, क्या चीज़ें और डेवलप हो सकती हैं। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ फिर अपने गाड़ी में गए हैं और प्रधानमंत्री इसी जगह पे हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस पूरे इलाके के डेवलपमेंट को देखा है, लोगों के साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट वर्क हुआ है उसमें और क्या बेहतरी हो सकती है इसका भी प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण ध्यान रख रहे हैं। और अब देखिए वीणा चौक या फिर एक तरह से कहते हैं कि राम पार्क जो है वहाँ से प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और प्रधानमंत्री का काफिला अब निकल रहा है यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ। ये देखिए प्रधानमंत्री जो है इस वक्त गाड़ी के अंदर है। प्रधानमंत्री इस वक्त गाड़ी के अंदर हैं। अब वो गाड़ी के अंदर बैठ के सीधे बाहर निकल रहे हैं। जब वो आ रहे थे तो उस वक्त गाड़ी के बाहर वो वेव कर रहे थे, लेकिन अब जब यहाँ से निकले हैं तो वो गाड़ी में बैठ कर यहाँ से निकले हैं क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द पहुँचना है एयरपोर्ट पे और वहाँ पे उन्हें जाके एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करना है और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करना है। कितने पास से देखा आपने प्रधानमंत्री को? बहुत पास से देखा, एकदम सामने से मोदी जी हमारे सामने से गुजरे। बिल्कुल सामने से गुजरे। हाँ। ऐसा लग वेट कर रहे थे मोदी जी? हाँ, बहुत देर से वेट कर रहे थे कि मोदी जी का एक नजारा देखें। कितना पास से देखा प्रधानमंत्री को? बहुत पास से देखा। बहुत पास से देखा जी। क्या प्रधानमंत्री वेट कर रहे थे सबको, हाथ हिला रहे थे? जी।
कितने पास से देखा प्रधानमंत्री को आप लोगों ने? बहुत करीब से। बहुत करीब से। जी जी। कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा सर, देख के तो बहुत बढ़िया लगा। तो बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सब में जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए। और सुरभि भी हमारे साथ है। सुरभि, हर जगह का, हर शहर का एक लैंडमार्क पॉइंट होता है, एक सेल्फी पॉइंट, और वो वीणा चौक है। बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद हमने देखा कि लोग सेल्फी ले रहे थे, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, और इसे बनाया भी 2 महीने के भीतर गया है, जो सबसे आकर्षण का केंद्र है। अब अगला कार्यक्रम एयरपोर्ट का उद्घाटन है, जिसका इंतजार सभी को है। सुरभि, पहले कि ये भीड़ देखनी बहुत जरूरी है। कुछ ही सेकंड में मैं लोगों के बीच भी मौजूद होंगी और उनसे बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले ये वीणा, जहां पर आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, यहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिली थी। हालांकि लोग जिस तरीके से घंटों इंतजार कर रहे थे, उनका आखिरकार। बिल्कुल सुरभि, आऊंगी मैं आपके पास। इस वीणा चौक के बारे में थोड़ी और ज्यादा जानकारी दर्शकों को दी जानी चाहिए, क्योंकि 40 फीट लंबी ये वीणा बनाई गई है। 2 महीने में इस पूरे चौक को, इस पूरे परिसर को तैयार किया गया है, और ये सबसे आकर्षण का केंद्र है अयोध्या में। जैसे ही आप अयोध्या एयरपोर्ट से आएंगे, ये अयोध्या में सबसे खास है। मील का पत्थर की तरह ये लैंडमार्क बनाया गया है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या एयरपोर्ट से। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट का, जिसे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट नाम दिया गया है, और ये देखिए, ये तस्वीर एक बार हम फिर से आपको दिखा रहे हैं जब वीणा चौक पहुंचे, जिसे लता मंगेशकर चौक के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरे परिसर को तैयार किया गया है, और वीणा चौक के परिसर को 8 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री यहीं से ही इसी सेल्फी पॉइंट से लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। सुरभि एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुरभि। सुरभि के पास मैं दोबारा चला गया था, और उन्होंने लता जी को मां सरस्वती की साधका कहा था। आज यहाँ पर जी सुरभि बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 सितंबर का वो दिन था जब लता मंगेशकर जी को याद करते हुए एक खास वीडियो संदेश भी जारी किया था, और उस वीडियो में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से लता जी मां सरस्वती की साधका है, और यही वजह है तो हम देख रहे हैं जिसे विशेष तौर पर बनाया भी गया है। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी आज यहाँ पर ली गई वो तस्वीर सबसे ज्यादा और खास हो जाती है, जिसका ऐतिहासिक गवाह बनने के लिए हर अयोध्या वासी भी हमारे तरीके से आप याद रख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी इसे और खास बना चुकी है। मैम, ये तो आज का दिन इतिहास में लिखा गया, और धन्य हो हमारे देश के लाल प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी और मुख्यमंत्री जी। उनके प्रयास से आज भगवान हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी टेंट से आज महल में 22 जनवरी को विराजमान होंगे। ये निधि राम भक्तों की ये उत्साह है, जिसमें देखिए कि कोई हनुमान के रूप में यहाँ पर आया हुआ है, तो कोई वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर अपने तरीके से सब कुछ बयां करने की कोशिश। मैं अब सीधे आगे बढ़ूंगी, और बीच में जाना इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है, जो पिछले कई घंटों से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री को एक बार फिर से देखने के लिए। हालांकि यहाँ हर आप देखेंगे कुछ ही दूरी पर अलग अलग जगहों पर मंच बनाए गए हैं, बच्चे यहाँ इंतजार कर रहे थे। आपने देखा मोदी जी को? देखा? हाँ, हम लोग देखे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप यहीं रहते हैं? किस तरीके से बदलाव आपने यहाँ पर देखे हैं? बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत यहाँ पे खुशी भी हो रही था जितना हो रहा है। अब आगे 22 तारीख के लिए उत्साहित है? बहुत जी सुरभि, आपके पास लगातार ज्यादा उत्साह बच्चों में था प्रधानमंत्री मोदी को देखने का। जैसा कि सुरभि के साथ बातचीत में सभी बच्चे बहुत उत्साहित नजर आए।